मार्क्सवादी सीपीआईएम द्वारा चलाए जा रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के दूसरे दिन उमड़ पड़ा जन सैलाब। पंचोब गांव में पानी की पाइपलाइन की लीकेज की समस्या से परेशान है लोग। जाले के डोगरा में एक लड़की का शव बरामद होते ही मचा कोहराम, घंटों सड़क को किया गया जाम, पहुंची पुलिस। अभिनंदन समारोह में दरभंगा पहुंचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कार्यकर्ताओं ने किया शानदार स्वागत। नाका नंबर 5 कोतावली थाना चौराहे पर दुनिया भर में जारी साम्राज्यवादी युद्धों के खिलाफ मानव जाति को बचाने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम द्वारा चलाए जा रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के दूसरे दिन जनसैलाब उमड़ पड़ा। जनसभा की अध्यक्षता रामप्रीत राम ने की। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि सीपीआईएम समेत वामपंथी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो सामंती उत्पीड़न, शोषण, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। हमारी पार्टी के नेतृत्व में बहादुरपुर में जन आंदोलन जारी है और हर जगह से बड़े स्तर पर गोलबंदी हो रही है। उन्होंने कहा कि 1992 में बहादुरपुर के बिरनिया गांव से सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की गई थी। कई शहादतों और कुर्बानियों के बाद हमने जमीन की लड़ाई को सुरक्षित रखा। 9 सितंबर 1970 को बिहार में बीटी एक्ट कानून बना, जिसके तहत गरीबों को 12 वर्षों बाद जमीन पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, लेकिन आज गरीबों पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। पंचोब गांव में जिस जल मीनार से पानी सप्लाई होता है उस पाइप में लीकेज है। 7 से 8 जगह जिसमें सारा पानी बर्बाद हो जाता है और लोगों को पानी पूरा नहीं मिल पाता है और पानी भी गंदा हो जाता है। यहाँ के लोग 2-3 महीना से परेशान है, किसी का भी नज़र इस पर नहीं जाता है। लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पाइपलाइन की लीकेज की समस्या को ठीक किया जाए ताकि उन्हें साफ पानी मिल सके और उनके घर तक पानी पहुँच सके। जहाँ तहाँ जोड़ पर में लीक है, पानी पूरा सप्लाई नहीं है, नले के पानी पाइप में जाए। तो सब बात तो है, ये टैंकर चल रहा है पानी के, वैसे पब्लिक को हमने निर्वाह करे। वर्षा नहीं भेलिए 2 साल से, तो ले नीचा भाई गए। तो पानी का जो टंकी है तो क्या गांव में इससे सप्लाई हो रहा है? नहीं, पूरा पार्ट में जहाँ तहाँ जोड़ से खुजल लीक। तो फिर भी कितना जगह जोड़ खराब हो गया होगा, खुला होगा? जितना मोड़ है, चौक है, 4-5 जगह खुला हुआ है, पुला पर खुला हुआ है, अगला पुला पर खुला हुआ है। तो इसी तरह लीक हो रहा है? हाँ, इसी तरह। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जो उसको सही से चले, नहीं चले तो नहीं चले, क्या करेंगे? 5-6 जगह खराब है, टूटा हुआ है, वो सही करवा देना चाहिए। नाले का पानी जाता है उसमें। कितना जगह लीकेज है पाइप में? 5-7 जगह लीकेज है। कौन सा गांव है ये? पंचोब। कब से लीकेज है? क्या सभी गांव में, पूरे वार्ड में पानी पहुंच रहा है इससे? नहीं, जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ वहाँ फटा हुआ है। अच्छा, कब से है ये समस्या? बहुत दिन से, लगभग 1 महीना दिन से। तो कहीं कंप्लेन किए हैं आप लोग? नहीं, बताए हैं कि ऐसे ऐसे? दरभंगा जिला के जाले थाना के डोगरा क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की के एक दिन पहले गुम हो जाने पर परिजनों ने ढूंढना प्रारंभ किया, लेकिन रात तक पता नहीं लग पाया। सुबह जाले थाना में इसे लेकर आवेदन दिया गया, लेकिन पता नहीं लगा। वहीं रविवार की सुबह एक तालाब से शव बरामद करते ही कोहराम मच गया। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही और देर करने का आरोप लगाते हुए घंटों दरभंगा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जाले थाना लाई और बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कहा जाता है कि उस लड़की का पिता मुजफ्फरपुर में मजदूरी का काम करता है और लड़की बकरी चराने के लिए खेत में जाती थी और वह स्कूल की भी छात्रा थी। देर शाम तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने रात्रि के 8 बजे तक सड़क जाम कर दिया। कानून के हथियारों को बिहार सरकार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, जाले थाना, जाले थाना, जाले थाना। ललित
पंडित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना पैलेस स्थित जुबली हॉल में जदयू कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में दरभंगा पहुंचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। वहीं जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पाग चादर फूल माला पहनाकर अपने नेता का अभिनंदन और स्वागत किया। जब देश की सुरक्षा की बात पूरा का पूरा देश पक्ष में और सब लोग गए थे, सारे सांसद गए थे और एक वॉइस में देश के पक्ष में बात, एक बहुत बड़ी बात है देश की, सारा देश एक साथ देश की सुरक्षा पर अब ये देश कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर, वही बात बताने दुनिया में उसी समय खबर मिला 2 बार। एक बात का तभी मिला है, अब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक इकोनॉमी हो गया दुनिया का, जापान से भी आगे चले और अगले 4 साल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो जाए, जर्मनी को भी आगे क्रॉस कर ले, उसके बाद 2 ही कंट्री बचे। इतना बड़ा जब इकोनॉमी होता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है जब सोशल सेक्टर में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, उसका सारा फायदा आपको गरीब और नीचे के लेवल पे जाकर पैसा रहेगा तभी का काम। इतना बड़ा इकोनॉमी जा रहा है और उसमें बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये बात हम बता रहे हैं। सर अभी पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का क्या है? उसका तो आप देखिए ना, वो तो वर्ल्ड बैंक और IMF के लोन पे जिंदा है, अपना तो इकोनॉमी कुछ बचा ही नहीं। उस देश में कुछ बचा है क्या? उस देश में कुछ नहीं बचा है और सिर्फ वो आतंकवाद का, टेररिस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है, ब्लैकमेलर है। इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया दरभंगा जिला सांगठनिक कमेटी के द्वारा आज स्थानीय नाका नंबर 5 कोतवाली थाना चौराहे पर दुनिया भर में जारी साम्राज्यवादी युद्धों के खिलाफ मानव जाति को बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो जानते हैं जैसा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिट्ठू इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू पहले से ही 2 साल से फिलिस्तीन के गाजा पर लाख बच्चों को नरसंहार किया और युद्ध उन्माद फैला जा रहा है। हम लोग के शीर्ष कम्युनिस्ट का मानना है कि जब तक ये साम्राज्यवाद रहेगा पूरी दुनिया के अंदर में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ये सभी अमेरिकी साम्राज्यवाद, इजराइल चाहे दुनिया को कोई भी साम्राज्यवादी, यहाँ तक कि भारत सरकार भी ये साम्राज्यवाद की नीति पर चल रही है, ताकि अभी मार्केट बाजार नहीं है, पूरी दुनिया मंदी के अंदर में छाई हुई है और इसीलिए अमेरिकी साम्राज्यवाद और इन लोग का फ्रांस, रूस, इन सभी G7 जितने सारे कंट्री है उनका पूरी दुनिया में हथियार कैसे बिके, इसलिए उनको युद्ध की ज़रूरत है। इसलिए अभी हम लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर में मंदी का छाया हुआ है, बाजार नहीं है। बाजार को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से हथियार बनाने के ऑर्डर मिल रहा है, सरकार युद्ध को खपत कर रही है, इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर में युद्ध थोपा जा रहा है। खुद अमेरिका आज पूरी दुनिया के अंदर में हर देश परमाणु बम बना रहा है, लेकिन ईरान पर थोप रहा है कि तुम मत बनाओ। ये क्यों, ऐसा क्यों होगा? और सबसे पहले तो अमेरिका, जो G7 कंट्रीज है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सबसे पहले परमाणु संधि को निरस्त करे और तब दूसरे को कहे, लेकिन खुद परमाणु आक्रमण करेगा और दूसरे को कहेगा। इसीलिए हम लोग के खिलाफ हम लोग ये मानना है कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर में रोजगार चाहिए। अभी एक मिसाइल बनाने में 200 करोड़ रुपया लगता है। इस 200 करोड़ में पूरे दुनिया के अंदर में एक वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। इसीलिए हम लोग आपसे हम सब हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।